उदयपुर के डब्बोक स्थित जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ में कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं का आंदोलन आज 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कई दिनों से जारी इस आंदोलन के बावजूद अब तक किसी ठोस समाधान की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच कोई सहमति बनी है या फिर गतिरोध अभी भी बरकरार है। आखिर 9 दिन बाद आंदोलन किस स्थिति में है, क्या कोई समाधान निकला है और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। आइए सीधे चलते हैं डब्बोक, जहां हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। सुरेश जी, आज आंदोलन का 9वां दिन है, क्या इतने दिनों के बाद कोई समाधान निकल पाया है या अभी भी आंदोलन पहले की तरह जारी है। धरना स्थल से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट क्या है। जी आइए, जैसे कि आपको पता है कि आज धरने का 9वां दिन है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि आपका इसमें कोई समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका आज कितना कौन सा दिन है सर। हमारा 9वां दिन है। 9वां दिन हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इससे सब कुछ से कुछ समाधान होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हम क्या गलत कर रहे हैं जी, हमारी मांगे जायज़ है। हमारा एक ही है जो ऊपर लिखा हुआ, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ, भवन गुजर कोटाना, तो मतलब हटा के रहेंगे। किसी भी मतलब दम तक जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार है। कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ने के लिए तैयार है। साम दाम दंड हर चीज़ नीति अपनाएंगे। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जितना प्रशासन हमारी बातों पर ध्यान दे, गौर करे और शांतिपूर्ण तरीके से अगर भवन गुजर को हटा देता तो हमें कोई आपत्ति नहीं। बाकी अभी देखो, आने वाले दिन में हम बहुत इतना उग्र आंदोलन करते हैं जिसकी कभी इन्होंने कल्पना ही नहीं की होगी। ये क्या सोच रहे हैं, हम आसानी से बैठ जाएंगे ऐसे कर लें। क्यों, जब मतलब हर चीज़ नियम के विरुद्ध है। ऐसा कोई नियम ही नहीं है जो इनको मतलब ये अपनी मनमर्जी चलाए, सब कुछ करें, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। और गुजर को हटाना मतलब भवन गुजर को हटाना, स्थायी चांसलर बनाना, स्थायी चांसलर भी बनाएंगे। हमारी जो मांगे आएंगी हमारी जायज़ मांगे, कोई मतलब यूँ एक भी मांग ऐसी नहीं जो हम हमारी कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे हो या ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हम क्यों नहीं, हम प्रशासन हमारी बातों पर गौर करें और इन बातों पर ध्यान दें। अगर शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाए तो हमें कोई आपत्ति थी, अगर शांतिपूर्वक तरीके से नहीं निपटी फिर देखो आगे। मैं किशन सिंह राव राजस्थान विद्यापीठ कुल कर्मचारी संघ से हूँ। आज हमारा 90वें दिन का धरना प्रदर्शन जारी है। कल शाम को धरना स्थल से हमारे राजस्थान विद्यापीठ के प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में पुलिस द्वारा हमारा टेंट हटा दिया गया था, किंतु ईश्वर ने पुलिस प्रशासन को सद्बुद्धि दी और रात को ही उन्होंने वापस भेज के खुद ने टेंट वापस लगाया। इसके लिए पुलिस प्रशासन का हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम राजस्थान विद्यापीठ कार्यकर्ता सामूहिक रूप से आपसे निवेदन करते हैं कि कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर की वर्तमान में लगभग आयु 75 वर्ष हो गई है और ये 16 वर्ष की आयु में विद्यापीठ में ज्वाइन कर ली थी। आज तक वो यहाँ पर आमदा है। ये कहाँ का नियम है कि कोई कर्मचारी राज्य सरकार में या हम कहीं नौकरी करते हैं तो 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जबकि ये 75 वर्ष के हो गए हैं फिर भी ये सेवानिवृत्त नहीं होना चाहते हैं। क्यों, इनके लिए कौन सा स्पेशल नियम है। राजस्थान विद्यापीठ पहले अनुदानित संस्था थी, राज्य सरकार से अनुदान मिलता था और इसको गवर्नमेंट राजस्थान सरकार से अनुदान मिलता था और राज्य सरकार के नियमानुसार ही चलती थी। तो इनको भी राज्य सरकार के नियमानुसार से 60 वर्ष में रवाना हो जाना चाहिए था, किंतु 75 वर्ष तक यहीं बैठे हुए हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है। एक कार्यकर्ता 55 वर्ष तक यहाँ पे कार्य कर रहा है, एक 55 वर्ष तक यहीं कार्य कर रहा है, ये तो सही नहीं है। मतलब मन मर्जी का कर रहे हैं। हाँ, मन मर्जी से कर रहा है। यूजीसी नियमानुसार किसी भी विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष से अधिक का नहीं होता है। जबकि राजस्थान विद्यापीठ में 2 जून 2012 से अब तक वाइस चांसलर 14 वर्ष से लगभग वाइस चांसलर हैं शिव सिंह जी सारंग देवोत, आज दिन तक आसीन हैं। वर्तमान में उनको 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। हो जाने के बाद भी कार्यवाहक चांसलर श्री भंवरलाल जी गुर्जर ने कुलपति का कार्यकाल
2 जून 2026 से आगामी आदेश तक बढ़ा दिया, जो कि अनुचित है, जो नियमानुसार नहीं है। चांसलर भंवरलाल गुर्जर के खिलाफ प्रतापनगर थाने में 2012 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जो राजस्थान विद्यापीठ का आनासागर रोड पे श्रमजीवी कॉलेज, विजय सिंह पथिक श्रमजीवी कॉलेज था, उसकी ज़मीन उसको बेच दिया था, और उस बेचने के खिलाफ आरोपी हैं वो, संस्था की ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। उसमें 2 आरोपी थे, मिस्टर प्रफुल्ल नागर जो कि हमारे संस्थापक थे, जन्नू भाई उनके बेटे, और दूसरे आरोपी हैं भंवरलाल जी गुर्जर। तो प्रफुल्ल नागर को तो इन्होंने बाहर कर दिया कि आप पे केस है, आपने संस्था की ज़मीन बेची है, जबकि सेकंड आरोपी भंवरलाल गुर्जर हैं, वो आज दिन तक बैठे हुए हैं। वो आरोपी क्यों बचे हुए हैं? उनको चले जाना चाहिए था, और क्यों इस प्रकार का प्रशासनिक मतलब हो सकता है उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा सेट, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही नहीं। अतः उनको तत्काल प्रभाव से प्रशासन से एक गुजारिश है कि उसको तत्काल प्रभाव से रवाना करें या उस पर कार्रवाई करें। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में हाल ही में तीसरा स्तंभ कहा जाता है हमारा राजस्थान पत्रिका, हाँ, उसका उनके संपादक गुलाब जी कोठारी का एक प्रोग्राम किया गया, सम्मान समारोह किया गया। उसमें राजस्थान विद्यापीठ ने लाखों रुपए बर्बाद किए। लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद भी राजस्थान विद्यापीठ में उनको एक ऑफिस दिया गया, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं की कोई या राजस्थान विद्यापीठ के विरोधी कोई सूचना हो तो वो छापे नहीं, दबा दे जी। तो ये तीसरा स्तंभ को भी उन्होंने ऑब्लाइज कर लिया। इससे बड़ा दुख है हमें। राजस्थान विद्यापीठ को बचाया जाए इन चोरों से। हम चाहते हैं कि इन चोरों को प्रशासन अपने हिसाब से समझें और कार्यकर्ताओं के हित में फैसला करें। आप सबका धन्यवाद, करनी न्यूज़ का धन्यवाद। फिलहाल आंदोलन का आज 9वां दिन है और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अब भी धरने पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों और प्रशासन का विस्तृत पक्ष सामने आना अभी बाकी है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में इस गतिरोध का कोई समाधान निकलता है या नहीं।